नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुजुर्ग मुस्लिम अब्दुल समद से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति गर्म हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में धार्मिक एंगल होने से इनकार किया है। पुलिस ने कहा कि बुजुर्ग शख्स ने कुछ युवकों को ताबीज दिए थे, ताबीज के काम न करने पर उसके साथ में मारपीट की गई। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला था, जिसके बाद यूपी सरकार ने कहा कि विपक्ष इस घटना को सांप्रदायिक रंग दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि लौनी की घटना को सांप्रदायिक रंग देकर उत्तर प्रदेश में विपक्ष खासतौर पर सपा 2022 में सत्ता में आने के लिए बेताब है। बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश को एक बार फिर सांप्रदायिक शक्तियों का गढ़ नहीं बनने देगी, जो कि सपा के शासन में देखा जाता था। तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये लोग बार बार मुसलमानों की दाढ़ी को निशाना बनाते हैं। इन लोगों को शायद खुद पर विश्वास नहीं है। ये लोग मुसलमानों की तरफ से अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्धता रखने से नफरत करते हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक ने राहुल गांधी और ओवैसी पर रासुका के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें कि एक बुजुर्ग जिनका कि नाम अब्दुल समद है और जो बुलंदशहर अनूप शहर के निवासी हैं, उनके साथ कुछ लड़के उसमें मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। इसमें जब और गहनता से जांच की गई तो ये पता चला कि ये बुजुर्ग 5 तारीख को लोनी बॉर्डर क्षेत्र में आए थे। वहाँ से ये एक किसी के साथ और बाइक से बैठ के बेहटा हाजीपुर गाँव में गए, जहाँ पर कि इनको प्रवेश के घर पर जाना था। प्रवेश ने इनको बुलाया था क्योंकि ये उन लड़कों को पहले से जानते थे और जो एक ये तावीज़ बनाने का काम करते हैं, और प्रवेश एवं गांव के अन्य लड़कों को भी इन्होंने तावीज़ बना के दिए थे। उन लोग का कहना है कि इसी कारण से कुछ इनसे नाराज़गी थी और इन्होंने फिर उनको वहाँ पर अपने घर पर बुला के इनके साथ वहाँ पर मारपीट एवं अभद्रता की, जिसमें कि कई लड़के शामिल थे। इसमें हमने लगभग सभी लड़के ट्रेस कर लिए हैं, सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं और 3 लड़के प्रवेश जो कि ऑलरेडी जेल में हैं, इसके अलावा 2 अन्य लड़के कल्लू गुजर और आदिल, इनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य लड़के भी चिन्हित कर लिए गए, बहुत ही जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले में जो भी और कठोर से कठोर हमारा इमेज खराब होती है भारत की। इसके लिए भारत सरकार को, केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को और हर एक व्यक्ति को इसके लिए ध्यान रखने की जरूरत है। क्रिमिनल हो या ना हो, लेकिन किसी पे भी ज्यादती ना हो, जुल्म ना हो, और अगर कोई करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो, कानून अपना काम करे। ये जरूरी बात है कि कानून का डर सबको होना चाहिए, पुलिस का डर सबको होना चाहिए। इसमें देश में कहीं पर भी कोई भी ऐसा विषय है जो देश के कानून के दृष्टि से उल्लंघन है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई की गई है। तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो एक कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी है वो। बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है और ये बराबर 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। कभी इखलाक को मारा जाता है, कभी पीलू खान को मारा जाता है, कभी जुनैद को मारा जाता है, कभी अकबर को राजस्थान में जला दिया जाता है। ये कंटिन्यूस वाकयात चल रहे हैं। तो ये तमाम सवाल हैं, तमाम तरह की बातें आपने सुनी, अलग अलग तरह की जो बातें तमाम दलों के द्वारा कही जा रही है। लेकिन साथ में उस शख्स के वीडियो की हम बात करें, बुजुर्ग शख्स के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है, बल्कि बुजुर्ग से कुछ युवकों ने ताबीज खरीदे थे, उनके काम नहीं करने से नाराज होकर के बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई और इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इस पूरे मामले को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है और साथ में कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। जिन लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया था
था यानी कि साझा किया था, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने कही है। लेकिन साथ में सियासत जो इसको लेकर हो रही है वो एक अलग स्तर की हो रही है। जहां कांग्रेस इसको लेकर सवाल उठा रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार इसको लेकर अपनी बात कह रही, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा भी बीजेपी सरकार पर हमले किए गए हैं। और इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पवन शर्मा जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। सबसे पहले पवन शर्मा जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी लोगों को गुमराह कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा हो, लोगों को भड़का रहे हैं? देखिए, आज की इस आधुनिक जो योगी और मोदी का युग है जी, इसके अंदर लोगों की बात करना गुनाह है। अगर कहीं पे कोई घटना हुई है और उसको अगर जांच के लिए बोला जाए या किसी को इस बारे में बात की जाए तो ये गुनाह है। अगर जनता की आवाज उठाना गुनाह है तो हाँ, ये कांग्रेस पार्टी गुनाह करेगी, करती रहेगी। धमकाने से काम नहीं चलने वाला। आप चाहे कितना ही धमकाओ, धमकाने वाले तो अंग्रेज भी बहुत थे, बहुत धमकाया हम लोगों को, लेकिन हिंदुस्तान को आजाद करा के छोड़ा ना। तो यही हालत इस सरकार की भी। सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। ये धमकाने के लिए काम कर रही है और लोगों को डराने कर सत्ता हासिल करना चाहती है। जो इनके मंसूबों में कभी पानी पूरे होंगे नहीं इनका। ठीक है देवेंद्र जी, धमकाने का काम किया जा रहा है और ये गुनाह है तो कांग्रेस बार बार करेगी। मोहित जी, आप डिबेट कर रहे हैं, इस पर बैठकर पूरा आपने इस पे पूरा खोल के बोला है, सारी चीज बताइए कि घटना कहां से कैसे कैसे हुई, क्यों तो उस बुजुर्ग के साथ ये घटना घटी, किन लोगों ने की, शासन ने क्या काम किया है, प्रशासन किस तरह से वहां सीखा। लेकिन हास्यप्रद लगता है एक नेशनल लीडर को जिसके पास समय और काम नहीं बचा, वो एक इतनी छोटी घटना जो 135 करोड़ लोगों के बीच में अकस्मात घटी है उसको रंग देने का रूप किया जा रहा। रंग, और उसका रंग देने की जो बात की है मैंने, सांप्रदायिकता की जो बात आप सुनता है उत्तर प्रदेश में जिसकी हमेशा जड़ें जमी हुई है, दोबारा से ये लोग उस रूप को दिखाना चाहते हैं। पास राष्ट्रीय लीडर जो है उनके पास नेशनल का बचा नहीं। कोविड से लेकर देश की जहां जहां उन्हें जितनी बुराइयां करनी थी वो कर चुके हैं। अब वो अपनी वही छोटी हरकतों पर आ गई, जैसे मुजफ्फरनगर में टोपी लगाकर बयान दे देना, जैसे कहीं भी अखलाक के नाम पर इन्होंने पूरा दंगे बजा देना। अब रही बात जिस तरीके से बुजुर्ग के साथ हुआ है, वो मुस्लिम था, हिंदू था, ये बाद की बात है। और क्या घटना हुई है, ताबीज से हुई है, क्यों वो नाराज थे, किन लोगों ने की है। लेकिन देवेंद्र जी, एक सच्चाई है कि बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं। यही वजह है कि उस घटना को भी उसी तरीके से लिया गया। एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी, बार बार इस सरकार में घटना नहीं घटी जी, अब से पहली सरकारों में बार बार होती थी, अब बार बार नहीं होती। अब ये खत्म हो चुकी है। अब ये रंग देने वाले काम यहाँ चलने वाले नहीं है और हिंदू मुस्लिम से कोई मांगने वाला नहीं है। यहाँ तो सब कुछ प्रत्यक्ष में करना पड़ेगा और प्रमाणित होने के बाद जनता मानती है। ये उत्तर प्रदेश है, दुनिया देश का सबसे बड़ा राज्य है, दुनिया में 16वें नंबर का राज्य है उत्तर प्रदेश जिसका नाम है। और माननीय योगी जी जिसके मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, बहुत ठीक है, रात को सोने में समय काटते हैं लेकिन जनता के बीच में होते हैं। ठीक है, पवन शर्मा जी का रुख करता हूं मैं। पवन शर्मा जी, तमाम बातें आपने सुनी, लेकिन साथ में रासुका के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वो लोगों को भड़का रहे, वो चाहते उत्तर प्रदेश में सियासी दंगे हो, सांप्रदायिक दंगे हो, जिसका फायदा कांग्रेस 2022 में उठाए। हम लोगों ने कभी सांप्रदायिकता की बात नहीं करी, ना इनके ऊपर कभी इनका हमने राजनीतिक कोई फायदा उठाया। अगर आप बात करेंगे पूरा आज उत्तर प्रदेश में जितनी जंगल राज कायम है। एक अभी पिछले दिनों एक पत्रकार ने अपनी जान सुरक्षा के लिए मांग करी थी, किसी शराब माफिया का उन्होंने एक बीड़ा उठाया था और उसकी शिकायत उन्होंने करी थी, लेकिन अगले दिन पता लगा कि पत्रकार की हत्या कर दी। आज जंगल राज है यूपी के अंदर। आप अगर उसके लिए बात करेंगे तो आपके ऊपर रातों का कुछ भी लगा दी, जानने वाले थोड़ी हैं, आप कुछ भी लगाइए। कानून है, कानून का राज चलता है, कानून है, यहाँ पे संविधान है, संविधान के हिसाब से काम होगा। अगर कोई भी डराना धमकाने से कांग्रेसी डरने वाले नहीं है। नहीं, वो आपकी दावे ठीक है, लेकिन पवन जी, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पहले
जमीन खरीद को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे थे उनको लेकर आपने बात कही, सीधे तौर पर घोटाले का आपने आरोप लगा दिया, और अब इस तरह की घटना सामने आती है, सीधे तौर पर आप एक साथ ही हमला बोलने शुरू कर देते हैं। मांग करिए, जांच की मांग करिए। हमने कहा अगर इसके अंदर कोई कहीं अनियमितता पाई गई है तो आप उसकी जांच कराइए। तो जांच से क्यों डरते हैं? अगर कहीं जांच में दूध का दूध पानी का पानी करती है, किसने मना किया है? हमने कहा था अगर कहीं अनियमितता पाई गई, कोई चीज ऐसे सामने आई है, कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, तो उनको जांच करो। जांच के बाद में अगर उनको सही है तो कीजिए, अगर गलत है तो उनके ऊपर उचित कार्यवाही कीजिए। अगर क्या मांग उठाना, कोई किसी चीज का अगर कोई बात उठाना गलत है क्या? अगर कहीं पे लग रहा है कि कहीं चीजें गलत हुई हैं तो उनको सरकार के सामने लाना विपक्ष की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, ठीक है देवेंद्र जी, ये जिम्मेदारी है विपक्ष की, क्या उस जिम्मेदारी को छीनेंगे आप? जिम्मेदारी के लिए स्वागत करते हैं विपक्ष का, और अच्छा लगता है जब विपक्ष बैठकर क्वेश्चन उठाए। हमारे काम की जो है समीक्षा करने के लिए जितने मजबूत लोग होंगे, हम सोचते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार उतनी ही मजबूत होगी, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अपना विशेषाधिकार है कि वो अपनी बात रखे। लेकिन यहाँ जो बात आई है, जो आज डिबेट की आपको जरूरत पड़ी है, वो कोई लोकल लीडर ने ये बात नहीं उठाई। अगर ये गाजियाबाद से लेकर भाई पवन शर्मा जी तक लेकर, या वहां के लोकल लीडर्स इसको लेकर आते, सफाई मांगते, इसमें राहुल गांधी जी और अखिलेश जी को आने की जरूरत पड़ी है। इसलिए मुझे हास्यास्पद लगता है और शक लगता है कि इन लोगों की मानसिकता जो है वो वास्तव में ही कहीं ना कहीं डामाडोल है। वो चाहते हैं कि 2017 से पहली घटना घटती थी प्रदेश में, कहीं दोबारा घटे और तुम्हें कहीं ना कहीं काम करने का मौका मिले। और जो असली मुद्दे हैं, जो विकास से संबंधित हैं, जैसा आपने जिक्र कर दिया कि राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर जमीन पर उंगली उठाई, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। आज सच के साथ आइए, डिबेट करिए, बड़ा आनंद आएगा डिबेट में। हमारे लोग जो जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन सच न होने की वजह से नेशनल लीडर इस छोटी घटना पर इस तरीके से आकर माहौल को खराब करने का काम नहीं करना चाहिए। माहौल खराब होता है इस चीज से। नहीं, माहौल यकीनन खराब होता है, लेकिन देवेंद्र जी, ये बात मैं पहले भी पूछने की कोशिश कर रहा था कि इससे पहले बहुत घटनाएं हुई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2014 के बाद से लगातार मोदी सरकार में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो फैलुकान हो या फिर अखलाक हो। इस तरीके से तमाम लोगों के नाम उन्होंने गिनाए। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की बात आप ना करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि 2 टके का आदमी है जी, कोई औकात नहीं है जिस तरीके से वो बकवास करता है। नहीं, देखिए उसके पास कोई हमारे संसद के नेता इस तरह की बातें नहीं। वो मुसलमान, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसको मुसलमान भी पसंद नहीं करते। वो जिस तरीके से बयान देता है, कभी उसका भाई देता है, कभी वो देता है, कभी वो लोगों की हत्या की बात करते हैं, कभी इनाम की बात करते हैं। ऐसे लोगों का आप चैनल पर जिक्र ना करें तो अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई तो ये सब घटनाएं हुई हैं के लायक है। देवेंद्र जी, घटनाएं तो हुई हैं। घटना कैसे मान सकता हूं मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, आप जो है पहलू खान की हत्या कहां पर हुई और कब हुई सर? 2007 से 12 तक उठाइए। पहलू खान की हत्या कब हुई सर? 2012 से और 16 तक 17 तक की घटना उठाइए। आज तो आपको लगेगी कि यूपी की स्थिति कितनी सुधार हुई है। जो यूपी का कानून राज था, जो जंगल राज था, उसको मिटा दिया गया है। नहीं देवेंद्र जी, अगर पहले ज्यादा होती थी, अब कम हो रही है, तो क्या जो घटनाएं हो रही है वो जस्टिफाई की जाएंगी? अगर पुरानी घटनाएं ज्यादा हो रही थी तो ये घटनाएं जो हो रही हैं उनको जस्टिफाई किया जा सकता है। मोदी, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, पुराने का जिक्र इसलिए करता हूँ मैं कि आप बार बार उठा रहे हैं, अब उठाने के लिए कुछ नहीं है। माननीय मोदी जी की जब से सरकार बनी है और माननीय योगी जी की जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में एक भी कहीं मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर नहीं दोहराया गया, कहीं कैराना जैसी घटना नहीं दोहराई गई। आपने देखा होगा कि अभी आपके हरियाणा में क्या चल रहा है, दिल्ली में कैसी घटना घटी है, शर्मनायक घटना। और इस शर्म आनी चाहिए कि देश के दिल था और वहां की सरकार बैठकर दंगे करा रही है। अरे यूपी से सीख लेने के लिए दिल्ली के लोगों ने कहा, वहां भी 2 करोड़ की आबादी पर वहां भी आप ही के नेताओं पर आरोप लगे सर, उसके लिए भी आप ही के नेताओं पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाह रहा। पवन शर्मा जी, क्या ये है सच्चाई है इस बात को? आप मानते हैं कि 2014 के बाद घटनाएं बढ़ी हैं, लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है जो मुस्लिम समुदाय से है? देखिए, जहाँ पे भी होता है, मैं एक समुदाय की बात नहीं करता जी, सारे समुदाय, जिसमें अल्पसंख्यक से आपके SC ST आ गए, OBC आ गए, उनके ऊपर जुल्म हुए हैं और इस सरकार द्वारा उन जुल्मों को दबाया गया है। चाहे आप अगर देखेंगे अभी पिछले दिनों क्या क्या नहीं हुआ था, रात के अगर अंधेरे में ले जाके लाश जलाई जाती है और उसके ऊपर जब कोई एक्शन होता है तो उसको दबा दिया जाता है, PM को हटाया नहीं जाता, तो क्या कहाँ नहीं हो रहा।
आप देखिए यूपी के अंदर जो जो घटनाएं हो रही हैं उसको दबाने का काम कर रहा है। अगर कोई उठा रहा है तो अगले दिन पता लग रहा है उसकी मौत हो जाती है। ये पूरा एक माफिया गैंग चल रहा है। अगर कोई पत्रकार, कितने पत्रकारों की मौत हुई है, अगर कोई पत्रकार इनकी कमियों को उजागर करता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा के उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये कहाँ का अन्याय है? नहीं, लेकिन पवन जी, ये कहाँ की बात सही है? अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है कि किसी एक छोटे मुद्दे को, जिसे वहां के डिस्ट्रिक्ट पुलिस उसको संभाल रही है, उस मुद्दे को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उठाते हैं और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं? कहाँ लिखा है कि भड़काने की बात होगी? जी, उस मुद्दे को उठाया गया सरकार के सामने, इस गूंगी बहरी भाजपा की सरकार के सामने उठाया गया है, और उठाने के बाद में अगर कोई सरकार उसके ऊपर एक्शन ले रही तो बड़ी अच्छी बात है। उसको दूध का दूध पानी होना चाहिए। उसमें क्या है? अगर जांच करके बात सामने आ रही तो आनी भी चाहिए। अगर कोई मुद्दे को उठाना और बाद में उसके ऊपर सांप्रदायिक रंग देना, ये तो भाजपा का काम, कांग्रेस का काम नहीं है। लेकिन सर, जिस तरीके से कार्रवाई, क्योंकि पहले हो चुकी थी, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, वीडियो को वायरल बाद में किया गया है, और बल्कि पुलिस ने तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जिन लोगों ने उसको शेयर किया है, उसमें पत्रकार भी शामिल हैं। देखिए, कोई भी घटना आज सोशल मीडिया के ऊपर, अगर मेरे पास भी कोई घटना आती है, अगर मैं भी उसको शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये चीज हो रही है, तो शेयर करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई दंगा फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। आप उसके द्वारा सरकार को बता रहे कि क्या हो रहा है, आप इसकी जांच कराइए। तो ये सरकार को चेताने की बात है। अगर नहीं, चेताने की बात है या 2022 की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है सर? देखिए, वो मानने वाले मानेंगे, हमारा काम नहीं है स्क्रिप्ट तैयार करना, किसी के सामाजिक ध्रुवीकरण बनाना हमारा काम नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर कहा कि ये लोग इस तरह की घटनाओं को लेकर अपने जो बयान दे रहे हैं, ये लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि राम मंदिर ना बने, ये लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे हो, लोग नाराज हो, आपस में लड़े। मैं कह रहा हूँ यही तो बात है, धार्मिक ध्रुवीकरण यहीं से शुरू हो जाता है। अगर कहीं पे कोई अनियमितता पाएगी तो उसमें कहाँ आ गया कि राम मंदिर ना बने। राम मंदिर, हमारी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता ने लिखा है कि हमारा कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं कि राम मंदिर ना बने, क्योंकि राम मंदिर का काम सारा जो भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रहा है। राम मंदिर घोटाला का सर नाम किसने दिया? राम मंदिर घोटाला जो भी हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। हमने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच। यही तो मेरा सवाल है सर। राहुल गांधी बिना जांच के, बिना पड़ताल के पहले ही आखिरकार डिसीजन पे कैसे पहुंच जाते हैं, चाहे घटना गाजियाबाद की हो या फिर अयोध्या में जमीन खरीद की? राहुल गांधी जांच अधिकारी नहीं है। राहुल गांधी का काम है सवाल उठाना, जांच करना सरकार का काम है। राहुल गांधी का काम है कि उनको बताना कि देखो इससे क्या हो रहा है, अरे ये काम सरकार की जिम्मेदारी की, वो उसको देखे गलत हुआ तो बताए सबके सामने, क्या हुआ है। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी, उनका काम है सवाल उठाना, वो सवाल उठा रहे हैं, चाहे अयोध्या का मामला हो या फिर गाजियाबाद का। जी देखिए, आपने एक बड़ी गहरी बात उठाई है पवन जी के सामने, बड़ा लगा है कि वास्तव में आप पता नहीं कहां अंदर तक पहुंच गए कि जो राहुल बाबा का नाम आया है, राहुल बाबा का नाम इसलिए आया है कि राहुल जी के लिए क्या कोई मुद्दा नहीं बचा? सचिन जी क्या कर रहे हैं पार्टी में, जतिन जी क्या कर रहे थे, या अब सिंधिया जी क्या कर रहे थे, तो राहुल जी के लिए ही बच गया कि डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में आकर जिस तरीके से मुद्दा भी अगर झूठा उठाया जाए एक नेशनल लीडर के लिए, और कांग्रेस की जिसे आप जो है सब कुछ वही आज की तारीख में, सोनिया जी तो नाम का ही निशाना रह रही है, उन्हीं को सिर्फ पेश भी कर रही है, और वो इस तरीके की घटना घटाते हैं घटित करके, और इसको अपने आप को जो है जितना वो प्रचलित करना चाह रहे हैं उसका हमेशा उल्टा पड़ता है। पता नहीं ईश्वर भी उनके खिलाफ हो रहा है क्या आज की तारीख में। अगर उनके लिए कोई मुद्दा नेशनल नहीं बचा तो अगर उन्होंने उठाया भी है, डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा उठाया किसी प्रदेश में आकर, तो वो भी झूठा। तो इससे आपकी रेपुटेशन को देखिए कि कितना फर्क पड़ता है। मैं राहुल जी के लिए भी इसलिए कह रहा हूं कि राहुल बाबा जो हैं वो विपक्ष के लीडर भी हैं, विपक्ष में दूसरे नंबर की पार्टी है, कहीं सम्मान की बात आती है तो विदेशों में भी कांग्रेस का नाम आता है, चाहे बेशक घोटालों में ही आता हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनका नाम आता है। इसलिए अभी सपा बसपा की बात तो भारत में ही चलती है। और मैंने एक राहुल बाबा की बात ये याद दिलाना हूं कि 2019 में जब कोविड शुरू हुआ था जी, 2019 में जब कोविड-19 की शुरुआत थी तो राहुल बाबा ने कहा था कि कोविड से तो लोग जो है वो मरे नहीं मरे, ये सरकार मार डालेगी। तो ऐसे विपक्ष के लीडर के ये बयान से उन्हें कहना था कि कोविड जो है वैश्विक महामारी है, हम सबको मिलना है, और उन्होंने कहा कि जो कोविड से बचेगा उसको सरकार मारेगी और जो सरकार से बचेगा उसको कोविड मारेगा। इस तरीके के बयान राहुल बाबा के बड़े हाथ से पर्द लगे। आप कहना चाह रहे कि तो राहुल गांधी बस मुद्दों की कमी है इसलिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे? नहीं, कमी नहीं कह रहा है ही नहीं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, नथिंग। ठीक है, बिल्कुल। पवन जी,
राहुल गांधी के पास मुद्दे ही नहीं बचे हैं, इसलिए इस तरह के झूठे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। देखिए, हर कोई मुद्दा छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। झूठे नहीं सर, झूठे क्योंकि पुलिस ने कहा कि इसमें कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है, इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है। अरे तो हमने कब कहा कि सांप्रदायिक मामला है? ये तो बात हुई है बाकायदा कि आप खुद देखिए। उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने कि श्री राम के भक्त ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, ऐसी क्रूरता मानवता से दूर करती है। आप मुझे बताइए इसमें गलत कहाँ है? हम तो खुद करें राम के भक्त ऐसा नहीं कर सकते, तो इसमें धार्मिक ध्रुवीकरण कहाँ है? अगर हमने कहा है ना कि नहीं कर सकते, तो इसमें ध्रुवीकरण कहाँ है? धार्मिक भावना कहाँ है? इसका मतलब वो जो लोग हैं, जो भी हैं धर्म से रिलेटेड है, इसका मतलब वो मानव ही नहीं है। यानी कि आप मान रहे हैं जो ट्वीट राहुल गांधी ने किया है वो धार्मिक एंगल से नहीं है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऐसा काम राम भक्त नहीं कर सकते हैं। वो लिखा हुआ उसको अगर अभी भाजपा के लोग तो उसको धार्मिक ध्रुवीकरण की सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो होने वाला नहीं है। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। जो वीडियो वायरल हुई थी शुरुआत में, उस वीडियो में शख्स सीधे तौर पर कहता है, 2 वीडियो वायरल होती है, पहली वीडियो में मारपीट की बातें सामने आती हैं, दूसरी वीडियो में जो बुजुर्ग है वो दावा करता है कि उस तरीके की उनके साथ घटनाओं को अंजाम दिया गया, दाढ़ी काटी गई, उनके साथ मारपीट की गई है और उन्हें पाकिस्तान का एजेंट तक करार दिया गया। इस तरह की बातें कही गई और बाद में पुलिस कहती है इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है। क्या दबाव में बयान दिया गया? देखिए, मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो के मामले में मैं आपको ज्यादा स्पष्ट नहीं कर सकता कि मैंने वीडियो को अभी देखा भी नहीं ढंग से, अच्छे से देखा भी नहीं कि वीडियो का क्या मामला था। लेकिन जिस तरीके से आपने बात की, जिस तरीके से पुलिस का बयान आया है और जिस तरीके से सच्चाई निकलकर सामने आई है कि उसमें ताबीज का कोई मामला, जिस तरीके से आप ताबीज ले रहे हैं और उसमें ताबीज में जो घटना घटी है कि कुछ लड़कों ने ताबीज खरीदा। आजकल देखिए, ये देखिए जरा सोशल मीडिया के माध्यम से इसका जो है अनजान आज का नव युवक भ्रमित है और उसे किसी न किसी चीज से भ्रमित करके उसे किया जाए और फिर किस तरीके से तो वो उनके पास बुजुर्ग पहुंचा। अगर वो उनको जानते थे, अगर उनसे टचिंग थी, तो इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या मामला रह गया? तो देवेंद्र जी, जो वीडियो बनाया क्या वो एक एजेंडा के तहत बनाया गया, जिसमें वो बुजुर्ग कह रहा है कि मेरी दाढ़ी काटी गई है, मेरे साथ मारपीट की गई है, मुझे पाकिस्तान का एजेंट बताया जा रहा है, क्या वो एक किसी एजेंडा के तहत बनाया गया? देखिए, जिसने भी वो वीडियो बनाया और जिस तरीके से बुजुर्ग का वो बयान दिया गया, जैसे आप बता रहे हैं, अभी आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ कि मेरे साथ ये घटना घटी, तो निश्चित जो है वो तय करके किया है काम की सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके का बयान दे। अन्यथा उन्हें जो है स्पष्ट करना चाहिए था कि उनका प्रवेश से क्या मतलब है, किस लड़के का ताबीज बना रहे थे, तो ये घटना घटी, किस तरीके से वो उनको जो बुलाया गया या धोखे से बुला के उनके साथ ये किया गया, मेरी दाढ़ी की गई, मुझको ये किया गया, मेरे साथ ये किया गया। ये तो प्री प्लान है, तो बयान बोला हुआ है, तो सिखाया हुआ बयान है। अगर आप जब उसकी घटना निकल कर आ रही है, अगर पुलिस वहां बता रही है सारी चीजें, वो है मौके पर बुजुर्ग उसमें, और जब मुजरिम वहां पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, तो उनके बयान के आधार पर तो पुलिस ने ये बोला है जी। तो ये जांच का विषय है, पुलिस अपना काम कर रही है। तो राहुल बाबा को या माननीय अखिलेश जी को या माननीय बहन जी को या आदर्श जो उतनी भी व्यक्ति है या जिस ओवैसी का जिक्र मैं लेना नहीं चाहता, उनको जिक्र करना था तो कम से कम सत्य के साथ तो बात करें। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं वो लोग? ठीक है, बड़ा मामला कहाँ है? 22 का चुनाव है सर। लेकिन पवन शर्मा जी, रुख में आपको करना चाहूंगा और एक बात समझने की कोशिश करूंगा कि आपको भी लगता है कि किसी तरह का एजेंडा तय किया गया था, उसके बाद इस वीडियो को शूट किया जाता है, फिर वायरल किया जाता है, वो भी तब जब पुलिस इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी? देखिए, जो भी एजेंडा तय करते हैं, ये सरकार का काम है। सरकार और पता है सरकार की भाजपाइयों की सरकार है, वो इसी एजेंडे के तहत काम करते हैं। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं, लेकिन हमारा काम है अगर कोई चीज सामने आई है तो वो चाहे कैसी भी है, अगर कोई चीज सामने आए तो उसका संज्ञान में लाना सरकार की जिम्मेदारी है और हमारा काम है सरकार। नहीं, पवन शर्मा जी, क्या ये संभव है कि बुजुर्ग के ऊपर ही दबाव बनाया गया हो बयान पलटने के लिए, क्योंकि मामला बहुत ऊपर तक गया? मैंने ये सबसे पहले बोला है कि आज की सरकार के अधीन जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं या सरकार के लोग हैं, वो हर काम कर रहे हैं, डरा के, धमका के, साम दाम दंड, सारा काम ये अपना रहे हैं। और उसी के तहत अगर आप देखेंगे कई जो पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, उनको जेल में डाल दिया गया है, उनको मरवा दिया गया है, और यही काम आगे भी होने वाला है, और ये इसी के तहत ये सारे काम चल रहे हैं इन लोगों के। ठीक है देवेंद्र जी, ये भी एक बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जो बुजुर्ग ने बयान बदला बाद में, जब क्योंकि कार्रवाई हुई, मामला बहुत ऊपर तक उठा, कहीं पुलिस के दबाव में, सरकार के दबाव में तो बयान नहीं बदलवाया गया?
नहीं तो बयान तो सरकार के खिलाफ हुआ, फेवर में कहा हुआ मोहित जी? नहीं बाद में तो ये तस्वीर तो कम से कम सामने क्लियर हो गई कि इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है, क्योंकि धार्मिक एंगल होता तो अब तक तो कितने लोग वहां लाइनें लग गई होती नेताओं की वहां पर। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, जब ये धार्मिक नहीं है, आप भी इसी बात को कह रहे हैं कि ये धार्मिक नहीं है, ठीक, ये एक आम जो इस तरीके से घटना घटी है जी, वो हिंदू के साथ, कोई मुस्लिम के साथ, हिंदू भी कोई हो सकता था, ज्योतिष हो सकता था, ज्योतिषी हो सकता था, है, और वो मौलवी है या जिस तरीके के ताबीज दे रहा है, या वो किसी मस्जिद के जहां भी रखने वाले रहमोनामा हैं उनमें जहां उनका होता है जिस तरीके से जी वो है, उसकी बात तो है ही नहीं इसमें। उसमें तो मैं जिक्र में वो सरकार से आप सम्मिलित कर रहे हो। दो शब्दों में सर आखिरी कमेंट, सर आखिरी कमेंट में क्या आप कहेंगे सर विपक्ष को इस घटना को लेकर जो राजनीति हो रही है सर, उसके लिए 2 लाइनें क्या कहेंगे आप, अंतिम लाइनें? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। पवन जी, आपकी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी। एंडिंग कमेंट होगा आपका, क्या सरकार को आप सुझाव देंगे इस तरह की घटनाओं पर क्या कदम उठाना चाहिए? 2 लाइन में सर। देखिए, सरकार को चाहिए कि विपक्ष के सकारात्मक जो भी सुझाव हमको माना जाए। अगर कोई घटना संज्ञान में आई है तो उसको तुरंत संज्ञान में लेकर उसको उचित कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं कि उल्टा उनको धमकाने की कोशिश करते कि आपके ऊपर मुकदमा लगा देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। डालना डालिए, जेल में डालिए, करने वाले नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, पवन शर्मा जी आपका भी, देवेंद्र प्रमुख जी आपका भी। तो दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। मुद्दा यही कि जिस तरीके से बीते रोज से 2 दिनों से लगातार जो वीडियो सामने आ रहे थे, अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे थे, उसको लेकर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन साथ में दावा किया है कि इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है। लेकिन नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है और साथ में ट्विटर के खिलाफ FIR दर्ज की गई। लगातार खबरों के लिए देखते रहे ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।